नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक बार एक बहुत बड़ा भक्त होता है भगवान का। वो मंदिर में जाता है और भगवान को बोलता है कि भगवान जी, आज आपकी जगह मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा और मैं देखूँगा कि दुनिया कैसे रिएक्ट करती है और आप कैसे उनके भाग्य को चेंज करते हो। तो भगवान जी ने कहा, ठीक है, तुम मेरी जगह खड़े हो जाओ, आज का टाइम मैंने तुम्हें दिया, लेकिन मैंने हर चीज़ की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की है। इस दुनिया में जो भी होता परफेक्टली होता है और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम उसमें कहीं भी इंटरफेयर मत करना, कहीं भी छेड़खानी मत करना। तो बोला ठीक है भगवान जी, और वो भगवान जी की जगह वहाँ पे मूर्ति के अंदर उनको शिफ्ट कर देते हैं भगवान जी, और भगवान जी एक दिन के लिए रेस्ट ले लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद उस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है। वो भगवान की पूजा अर्चना करता है और झुककर भगवान को प्रणाम करता है, और जब वो उठकर जाता है तो उसकी जेब के अंदर से पर्स निकल जाता है और उस बिजनेसमैन ने ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से चला जाता है। उसके ठीक जस्ट 2 मिनट के बाद एक बहुत गरीब आदमी आता है। वो भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, हाथ पैर जोड़ता है और भगवान को बोलता है कि भगवान जी, मेरे पास मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं है, आज शाम को मेरे पास घर पर खाने का भी जुगाड़ नहीं है, भगवान जी आप मेरी कुछ मदद कीजिए। और वो भगवान के सामने जब वहाँ प्रणाम करता है, नतमस्तक होता है, तो उसकी नज़र जो बिजनेसमैन का वहाँ पर्स गिर गया था उसके ऊपर पड़ती है। उस पर्स को उठाता है, भगवान का शुक्रिया करता है और खुशी खुशी उसको लेकर घर चला जाता है। उसके ठीक 2 मिनट के बाद एक नाविक आता है। वो भगवान को बोलता है कि भगवान जी, मैं समुद्री यात्रा पे जा रहा हूँ और अब की बार मुझे अपना बिजनेस करना, मैं वहाँ से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ के लाऊंगा और मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आपसे प्रार्थना है मेरे काम को अच्छे से चलाना, मेरी रक्षा करना, मेरी फैमिली का, मेरे परिवार का ध्यान रखना। और वो भगवान के सामने हाथ पैर जोड़ रहा होता है। तभी वो बिजनेसमैन पुलिस को लेके आ जाता है और वो पुलिस को बोलता है कि मेरे बाद यही आदमी आया है यहाँ पे, इसी ने मेरा पर्स चुराया है। और पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार करती है और वो आदमी हाथ पैर जोड़ता है कि मैंने आपका कोई पर्स नहीं चुराया, मैं तो भगवान जी को प्रणाम करने आया था, पूजा अर्चना करने आया था, मुझे तो अपनी समुद्री यात्रा पे जाना है। लेकिन पुलिस वाले और बिजनेसमैन नहीं मानता है। वो बोलता है किसी ने मेरा पर्स चोरी किया है, और वो पुलिस वाले उसको बंदी बनाकर वहाँ से जैसे ही ले जाने वाले होते हैं, तो जो भगवान का भक्त था, जो भगवान की जगह मूर्ति के अंदर खड़ा था, उससे रहा नहीं जाता। वो बोलता है कि इसके साथ तो अन्याय हो रहा है, और वो मूर्ति के अंदर से आवाज़ लगाता कि तुम लोग गलत आदमी को गिरफ्तार करके बंदी बना के ले जा रहे हो। इसका पर्स जो है वो इन्होंने चोरी नहीं किया। थोड़ी देर पहले फला व्यक्ति यहाँ पे आया था जो कि पड़ोस में ही रहता है, और उस गरीब व्यक्ति का एड्रेस उनको दे देते हैं और पुलिस वाले जाके उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अब शाम को भगवान जी आते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई पूरे दिन भर में तुमने क्या क्या देखा और क्या क्या तुम्हारे सामने हुआ। तो उस आदमी ने बड़े खुश होकर बताया कि ऐसे ऐसे एक बिजनेसमैन आया था, उसका पर्स यहाँ पे गिर गया और एक गरीब आदमी ने उठा लिया था और उन्होंने गलती से एक दूसरे बंदे को गिरफ्तार कर लिया था, मैंने उसको छुड़ा दिया। भगवान ने कहा कि तूने अनर्थ कर दिया, मैंने तुझे पहले ही किया था कि मैंने हर चीज़ की सेटलमेंट परफेक्ट तरीके से की है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वा दिया, उस पैसे से वो गरीब आदमी अपनी पत्नी को दवाई दिलाता। उसकी पत्नी कितने दिनों से बीमार थी, उसको दवाई नहीं मिल पा रही थी, उसके घर में खाने तक का राशन नहीं था। इतने से पैसे से उस बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो वो नाविक आया था, मैंने उसी के लिए प्लानिंग करके उसको जेल में भेजने की प्लानिंग की थी, क्योंकि जिस समुद्र के अंदर वो यात्रा करने जा रहा है, आज के ठीक 3 दिन के बाद उस समुद्र के अंदर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर वो वहाँ पर चला गया तो उस तूफान में फंस जाएगा और वहाँ पे मारा जाएगा, उसकी फैमिली उसके बिना सरवाइव नहीं कर पाएगी। तूने सारे काम का अनर्थ कर दिया, तुमने सारा बिगाड़ कर दिया। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। आज हो सकता है हमारी सिचुएशन खराब है, कोई चीज़ हमें बुरी लग रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उन चीज़ों को हम लोग बैक जाके देखते हैं, वापस एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारी लाइफ में अच्छे के लिए होती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।